दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार जीत पर पीएम मोदी का संबोधन। आडंबर, अहंकार और अराजकता की हार बताया। कहा, दिल्ली वालों ने आपदा को बाहर कर दिया। पीएम मोदी ने राजनीति करने का तरीका समझाया। कहा, पॉलिटिक्स में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं। शॉर्टकट की राजनीति का दिल्ली में शॉर्ट सर्किट हुआ। पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा, विधानसभा के पहले सत्र में सीएजे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसने दिल्ली को लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया। कहा, सबका साथ सबका विकास होगा। महिलाओं से किए वादे जरूर पूरा करेंगे। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को बीजेपी मॉडर्न शहर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में विकास के रास्ते खुलने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई। दिल्ली में कांग्रेस का 6 बार खाता नहीं खुला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बनाया। केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर दिल्ली को ठगा। जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालती है। केजरीवाल का हारना जेल जाने पर मोहर है। दिल्ली चुनाव में जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। जनता से किए वादे अब पूरे होंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बचा सकी। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। बीजेपी को 45.51% वोट मिले, जबकि आप को 43.55% वोट। वहीं कांग्रेस को 6.35% वोट से करना पड़ा संतोष। नई दिल्ली से जीत के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे प्रवेश वर्मा। समर्थकों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली में पीएम मोदी के विजन के आगे बढ़ाएंगे। हम दिल्ली को एक बहुत खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी और अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया। बीजेपी को जीत की बधाई भी दी। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले राहुल गांधी, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जनता बदलाव चाहती थी और वो हुआ भी। अपनी पार्टी की करारी हार पर प्रियंका गांधी ने कहा, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जनहित के मुद्दों पर ग्राउंड पर काम करना होगा। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हार। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। जमपुरा सीट से आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोट से दी शिकस्त। चुनाव हारने पर मनीष सिसोदिया बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हम सभी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैं चुनाव हार गया। जमपुरा की जनता को तरविंदर सिंह मारवा ने भरोसा दिया। कहा, जो भी काम रुके हुए हैं सभी पूरे करेंगे। जमपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। जश्न के दौरान तरविंदर सिंह मारवा की टीम पर किया पथराव। तरविंदर सिंह मारवा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। शकूर बस्ती से आप कैंडिडेट सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ग्रेटर कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज की हार हुई। बीजेपी कैंडिडेट शिखा रॉय ने 3000 से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव हारने पर बोले सौरभ भारद्वाज, नतीजे पर मंथन करेंगे। एक विधायक रूप में मैंने विकास के बहुत काम किए। कालकाजी सीट से आप कैंडिडेट आतिशी जीती। बीजेपी के रमेश विधूड़ी को 3500 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद आतिशी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। कहा, मेरी टीम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ी है। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन पीएम मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने का अवसर मांग लिया था। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। चंद्रभान पासवान ने सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मिल्कीपुर में जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी बोले, मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई। हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, मिल्कीपुर में झूठी जीत हुई है। बीजेपी ने चुनावी तंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव जीता है। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोले सीएम योगी, परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर विराम लगेगा। जनता ने सपा की प्रोपेगेंडा को नकारा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात पर आर्चिकर बलात्कार हत्याकांड पीड़िता के पिता ने कहा, हमारी उनसे करीब आधे घंटे तक बात हुई और मुलाकात हुई। हमने उन्हें एक पत्र भी दिया। पीड़िता के पिता ने कहा, हमें उन पर भरोसा है। हम न्याय की अपील करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोती नगर में बुलडोजर एक्शन। 110 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली में एनडीआरएफ साइकिलिंग अभियान। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने दिखाई हरी झंडी। कोलकाता में हाफ मैराथन का आयोजन। बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
डोडा के भलेसा में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और घरों में बिछी बर्फ की मोटी चादर, नजारा हुआ खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन। फेस्टिवल में कई सांस्कृतिक और खेल कूद की कार्यक्रम, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।